आध्यात्मिक यात्रा और सूक्ष्म शरीर, रहस्यमय विषय पर विस्तृत चर्चा। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक अद्भुत और रहस्यमय विषय पर, जिसे आध्यात्मिक यात्रा या सूक्ष्म शरीर यात्रा कहा जाता है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा या चेतना भौतिक शरीर से अलग होकर यात्रा करती है। इस विषय का वर्णन वेदों, उपनिषदों और योग शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। आइए इसे गहराई से समझें। सूक्ष्म शरीर का परिचय। सूक्ष्म शरीर वह अदृश्य संरचना है जो हमारे स्थूल शरीर के भीतर स्थित होती है। इसे लिंगा शरीर या सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। यह शरीर हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और प्राणों का निवास स्थान है। स्थूलम सूक्ष्मम कारणं च देहत्रयम् उदाहृतम्। स्थूलम पंचभूतात्मकम सूक्ष्मम पंच प्राणात्मकम। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि शरीर 3 प्रकार का होता है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर 5 महाभूतों से बना है, जबकि सूक्ष्म शरीर 5 प्राणों से संचालित होता है। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ। आध्यात्मिक यात्रा एक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग होकर अन्य आयामों या लोकों में यात्रा करता है। इसे अस्त्रल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। योग शास्त्र में इसे विशेष साधनाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात जिस प्रकार बिना वायु के दीपक स्थिर रहता है, उसी प्रकार योग साधक का चित्त स्थिर होने पर वह सूक्ष्म यात्रा का अनुभव कर सकता है। आध्यात्मिक यात्रा का विज्ञान। आध्यात्मिक यात्रा हमारे चेतना के विस्तार और अन्य आयामों के अनुभव का माध्यम है। इसमें निम्नलिखित चरण होते हैं: योग और ध्यान। ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जाता है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करने में सहायक होती है। प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है, जो सूक्ष्म यात्रा के लिए आवश्यक है। त्राटक ध्यान। त्राटक का अभ्यास सूक्ष्म दृष्टि को जागृत करता है और चेतना को अन्य आयामों में ले जाने में सहायक होता है। चक्राणा ध्यानमास्थाय कुंडली जागृतिं लभेत सुषुम्ना मार्गेण याति तत्र योगी परमं पदम। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि चक्र ध्यान और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से योगी सुषुम्ना नाड़ी द्वारा उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकता है। सूक्ष्म यात्रा के अनुभव। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान साधक निम्नलिखित अनुभव करता है: स्थूल शरीर से अलगाव। यह पहला अनुभव है जब साधक महसूस करता है कि उसकी चेतना शरीर से बाहर है। उड़ान और गति। सूक्ष्म शरीर भौतिक बाधाओं के बिना गति कर सकता है। यह उड़ने जैसा अनुभव देता है। अन्य आयामों की यात्रा। साधक अन्य लोकों और चेतना के उच्च स्तरों का अनुभव कर सकता है। वायुर्यमो यथा नाय आत्मानं परितोषयेत तेजसा पथिका शुद्धं लोकं गच्छति योगवित्। अर्थात योग शास्त्र में कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर वायु के समान गति करता है और साधक को शुद्ध लोकों की यात्रा कराता है। आध्यात्मिक यात्रा के लाभ। आध्यात्मिक जागरूकता। यह प्रक्रिया आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में मदद करती है। भय का नाश। मृत्यु के डर को समाप्त करने में सहायक होती है। कर्म और संस्कारों की पहचान। सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से साधक अपने कर्म और संस्कारों का अनुभव कर सकता है। ज्ञात्वा स्वं स्वरूपम योगी मुच्यते कर्म बंधनात् परंच पदम प्राप्नोति यत्र गत्वा न शोचति। अर्थात जो योगी अपने स्वरूप को जान लेता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उस परम पद को प्राप्त करता है जहां दुख नहीं होता। सावधानियां और निर्देश। आध्यात्मिक यात्रा का अभ्यास केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। मन और शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। यह यात्रा केवल आत्मा की शुद्धि और उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा और सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हमारे भीतर छिपे अद्भुत रहस्यों को प्रकट करता है। यह आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव कराता है और हमें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। ओम शांति।